आयशा का आज प्रदर्शन है। हम सीधी मैं इनसे बात करूंगा आखिर क्या वजह है, क्या कहेंगे, किस बात का प्रदर्शन। आज यहाँ पर बिहार के कॉकरोच, पटना के कॉकरोच छात्र युवा जिनको कहते हैं वो जमा हुए हैं जंतर मंतर में। आज लाखों की तादाद में कॉकरोच जो है देश भर के वो जमा हुए हैं। ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन आयशा के बैनर के तले हजारों लाखों छात्र जमा हुए हैं और ये मांग कर रहे हैं कि जो केंद्र में धर्मेंद्र प्रधान बैठे हैं, जो पूरी तरह से असक्षम, असमर्थ है कोई भी एग्जाम ठीक तरह से करवा पाने में। एनटीए जो बॉडी है पूरी तरह से बिक गई है। प्रधानमंत्री जो चुप्पी साध के बैठे हुए छात्रों के भविष्य पे, तो धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे, भाजपा की सरकार अपनी चुप्पी तोड़े और एनटीए को पूरी तरह से खारिज किया जाए। और बिहार में जो एईडीओ का पेपर लीक होता है, बिहार में जो बीपीएससी छात्रों पर लाठी चार्ज होता है, उसके तहत मिथिलेश तिवारी इस्तीफा दे क्योंकि वो भी कोई एग्जाम ले पाने में समर्थ नहीं है। ऊपर से छात्र विरोधी, महिला विरोधी वक्तव्य और देते हैं वो। हालांकि यहाँ पे तो शिक्षा मंत्री ने कहा ना कि अब तैयारी 4 की हम वैकेंसी अभी होगी और वैकेंसी निकालकर वो कोई एहसान नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर महीनों से छात्र आंदोलन कर रहे हैं वैकेंसी के लिए, पद के लिए, विज्ञापन के लिए। पटना ट्रेनिंग कॉलेज में छात्र आंदोलन कर रहे हैं, विमेंस ट्रेनिंग कॉलेज में आंदोलन कर रहे हैं और ये उस पर कुछ नहीं करते हैं। और आंदोलन लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन कर रहे छात्रों पे किस तरह से बर्बर लाठीचार्ज किया गया है, महिलाओं को मैन हैंडल किया गया है, ये हम सब लोगों ने देखा है। और उसके ऊपर से मिथिलेश तिवारी कहते हैं कि आपको सड़कों पे आने की क्या जरूरत है, महिलाओं को खास करके आने की क्या जरूरत है, मोदी जी तो है नारी शक्ति वंदन के लिए। तो हम उनसे ये कहना चाहते हैं कि अगर आप ठीक से एग्जाम लेने में सक्षम नहीं है, अगर आपको इतने आंदोलन के बाद भी 1 महीना और चाहिए ज्ञापन के लिए, तो आप इस पद को छोड़ दीजिए। आप अगर एईडीओ एग्जाम पर अपनी चुप्पी नहीं तोड़ सकते हैं, पेपर लीक पे चुप्पी नहीं तोड़ सकते हैं, तो आप अपने पद को छोड़ दीजिए। सॉरी, विरोध किस बात का? विरोध आप देख रहे हैं कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम लगातार जो करप्शन की ओर बढ़ता जा रहा है, शिक्षा और परीक्षा में जो धांधली बढ़ती जा रही है, अकाउंटेबिलिटी मांगता है। जब स्टूडेंट उन्हें पाकिस्तानी और देशद्रोही करार किया जाता है, तो मांग हमारी ये है कि आप ऐसी कुर्सी को छोड़िए जो आपके हाथ में नहीं है, आप संभाल नहीं पा रहे। एनटीए जैसे जो करप्ट बॉडी है उसको खत्म किया जाए, क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं कि पिछले 7 सालों में 70 पेपर को लीक कर दिया जाता और जवाब में आपके पास कुछ नहीं होता सिवाय चुप्पी आपके मुंह पे होते हैं। तो उस चुप्पी को तोड़ने की हमारी आज आंदोलन है, इनके इस्तीफे को लेकर आज हमारी आंदोलन है। मतलब देश भर में आज स्टूडेंट एक मांग को लेकर मोबिलाइज हो रहे हैं। तो हमारी सारे ही जो भी कॉकरोच, मतलब सालों साल के जो गुस्सा युवाओं में भरी हुई थी, लाखों स्टूडेंट्स जो अपनी, मतलब अभी आपने जब नीट का पेपर दिया देखा होगा कि जिस तरह से उसमें जो धांधली हुई और कितने लोगों ने, कितने स्टूडेंट्स जो है सुसाइड करने पे मजबूर हो जाते हैं। तो ये गुस्सा कहाँ जाएगा? गुस्सा जब हमने देखा कि सोशल मीडिया पे उभर के आती है वो गुस्सा। सृष्टि, क्या कहेंगे आज समर्थन में खड़ी है? बिल्कुल, जो छात्र नौजवानों को कॉकरोच कहने वाले और बार बार हर तरह के जो एग्जाम है स्टूडेंट्स के वो लीक हो रहे हैं, तो आज देश भर में ये स्टूडेंट्स जो हैं जिनको वो कॉकरोच कहते हैं, जो एक्टिविस्ट हैं, जर्नलिस्ट हैं, जो इनके चाटुकारिता नहीं करते हैं, उनको कॉकरोच कहने वाले को आज दिखाने के लिए आज स्टूडेंट्स कम्युनिटी देश भर में जंतर मंतर से लेके पटना तक की सड़कों पर आपको दिखाने के लिए, इन भाजपा की एनडीए की सरकार को दिखाने के लिए कि आप जो स्टूडेंट्स के जीवन के साथ मजाक नहीं कर सकते, आप सालों साल की उनकी मेहनत के साथ मजाक नहीं कर सकते, उनके बेरोजगारी का मजाक आप कॉकरोच बोल के नहीं कर सकते। तो देश भर के कॉकरोच जो है वो आपको दिख रहे हैं, जो इनकी चाटुकारिता नहीं करते हैं, जो इनसे सवाल करते हैं, वो उनके सामने अभी खड़े हैं और इनको जवाब देना होगा। और जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं उनको रिजाइन देना पड़ेगा और इसी के लिए हम इनके समर्थन में यहाँ पे आए हैं। बिहार के शिक्षा मंत्री ने कहा कि हम तैयारी 4 की बहाली हम निकालेंगे बहुत जल्द, जुलाई महीने में। क्या कहेंगे? जिस तरह से लाठी डंडे पड़े टीआरई 4 के स्टूडेंट्स जब वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, और ये जो शिक्षा मंत्री हैं उनको कहना था कि आपको रोड पे आने की क्या जरूरत है, तो आप ऐसी शिक्षा व्यवस्था कर दिए हैं, ना उनके पास जॉब है, बेरोजगारी से के
हमारे, वो क्या करेंगे, कब आएंगे, उस पूरा उनका डेट लिस्ट जारी होना चाहिए कि कौन सा एग्जाम कब होगा, कब ये एग्जाम्स निकलेंगे, ताकि उस हिसाब से वो तैयारी कर सके। और उसके बाद तैयारी करने के बाद जो लीक्स होते हैं पेपर, 100 एग्जाम्स के पेपर जो लीक हुए उनकी जवाबदेही उनको देना होगा। और TRE 4 में जो लाखों कैंडिडेट्स का जो हुआ था, उसमें आप इंस्टॉलमेंट कर रहे हैं कि इस बार 20,000, उसके बाद 20,000। TRE 4 को लेके जिस तरह से उनके जो अभ्यर्थियों के साथ मारपीट की गई, लाठी चार्ज किया गया, उनकी मांग तो बस यही थी ना कि अब अपडेट एक घोषित कीजिए, यही थी। लेकिन इसके एवज में लाठी चार्ज करना कहाँ तक हुई? वही मैं कह रही हूँ कि ये लोग कॉकरोच समझते हैं ना। देश भर के जो स्टूडेंट्स हैं, जो अपने जायज मांगों के लिए कि आप एग्जाम लीजिए, हम लायक हैं, हम काम करना चाहते हैं, उसमें आप उनके ऊपर लाठी डंडे चलाते हैं, तो उन्हीं का जवाब देने के लिए आज देश भर के कॉकरोच यहाँ खड़े हैं। आज जो ये इनके साथ जो जातियां की जा रही हैं, जब एग्जाम की तैयारी करते हैं तब उनके ऊपर लाठी डंडे चलाते हैं, एग्जाम देने के बाद वो उनके पेपर लीक हो जाते हैं। आज देश भर के स्टूडेंट्स, नीट के स्टूडेंट जो है सुसाइड कर रहे हैं। हर जगह हॉस्टल्स में आप देखेंगे कि आए दिन जो स्टूडेंट्स हैं वो सुसाइड कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? तो इनके जवाब देना होगा इनको, और जो शिक्षा मंत्री हैं उनको रिजाइन करना। बहुत धन्यवाद। सीधे तौर पे बस इनका यही कहना है कि जिस तरह से शिक्षा को लेके, जिस परीक्षाओं को लेके जिस तरह से परीक्षाएं कैंसिल की जाती हैं, इसको लेके इनका विरोध है। और निश्चित रूप से इनका यही कहना है कि TRE 4 के अभ्यर्थियों के साथ जिस तरह से बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज की गई, वह कहाँ तक उचित है, और इसी के विरोध में उतरे हैं। इनकी सीधे तौर पर मांग है कि जो शिक्षा मंत्री हैं वो इस्तीफा दें, और अगर नहीं इस्तीफा दें तो फिर जो इनका जो हक है TRE 4 की अभ्यर्थी जो लगातार इस बात की मांग कर रहे हैं कि आप तिथि जारी कीजिए। ये कह रहे हैं कि जिस समय कि आप चुनाव के समय में जिस तरह से तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने घोषणा की थी कि 1.25 लाख अभ्यर्थियों की बहाली की जाएगी, वो बहाली पूरी की जाए, किश्तवार न की जाए। पटना से अमर उजाला के लिए कृष्ण बल्लभ नारायण। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।